हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है विजुअल एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस। 1-2 साल पहले एम्स में एक क्वेश्चन आया था विजुअल एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस पे ही। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम विजुअली देख रहे हैं कि कितना ब्लड लॉस हुआ है और उसके हिसाब से हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि अराउंड कितना ब्लड लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट कि हम कन्फर्मेटरी मेजर करके बता रहे हैं कितना ब्लड लॉस हुआ होगा। कई बार मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम सिर्फ विजुअली देख के एस्टिमेट करते हैं कि कितना ब्लड लॉस हुआ होगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहले जो नंबर वन पे है सॉइल सैनिटरी टॉवल्स। सॉइल सैनिटरी टॉवल्स में देखा जाए तो कितना ब्लड लॉस है, 30 ml। सॉइल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से गंदा हुआ। ठीक है, तो ये जो सैनिटरी टॉवल है ये पूरा सोक्ड नहीं है ब्लड में। ठीक है, अगर पूरा सोक्ड होता, मतलब जितना इसका एब्जॉर्बिंग पावर है उतना इसने एब्जॉर्ब किया हुआ होता ब्लड को, तो ये सैचुरेटेड सैनिटरी टॉवल में आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ब्लड लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ब्लड से फिल्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉइल सैनिटरी टॉवल। अगर ऐसा कोई फ़ोटो आता है एग्ज़ाम में तो 30 ml पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड सैनिटरी टॉवल। सेकंड में सैचुरेटेड सैनिटरी टॉवल का मीनिंग मैंने अभी बताया। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा तरबतर हो रखा है। तो एक पैड का जितना एब्जॉर्ब करने की एब्जॉर्ब कर सकता है उतना एब्जॉर्ब कर चुका है, इससे ज़्यादा वो अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी कि पूरा सैचुरेटेड हो चुका है वो पैड। तो उस अगर ऐसा सैनिटरी पैड होएगा तो कितना होएगा, 100 ml ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है फुल किडनी ट्रे। अगर एक किडनी ट्रे पूरा का पूरा ब्लड से फिल्ड है तो कितना ब्लड लॉस है, 500 ml। किडनी ट्रे आपने क्लिनिकल्स में देखा होगा, कुछ भी डिस्कार्ड करने के लिए हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं उसके बाद वेस्ट किस में रखते हैं, किडनी ट्रे में। तो अगर एक किडनी ट्रे फुली ब्लड से फिल्ड है तो 500 ml ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड स्मॉल स्वैप्स। स्वैप्स देखे होंगे, क्लिनिकल्स में जाते हो तो स्वैप्स देखते ही हो ना। तो अगर 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर का एक स्वैब है, अगर वो फुल्ली ब्लड से सैचुरेटेड है तो 60 ml ब्लड लॉस है। और वहीं अगर लार्ज स्वैब है, सैचुरेटेड लार्ज स्वैब 45 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर, तो कितना ब्लड लॉस होएगा, 350 ml ब्लड लॉस होएगा। अच्छा, अगर स्वैब के बारे में आएगा तो लिखा हुआ भी आएगा स्मॉल स्वैब है या लार्ज स्वैब है। ठीक है, तो याद रखना, अगर सैचुरेटेड स्मॉल स्वैब है तो 60 ml ब्लड लॉस है, अगर सैचुरेटेड लार्ज स्वैब है तो 350 ml ब्लड लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकॉन्टिनेंस पैड। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि सोकिंग पावर अब ख़त्म हो गई है। ख़त्म इन द सेंस कि पूरा सोक हो चुका है, सोक होने के बाद भी ब्लड इधर उधर फैल रहा है। ठीक है, तो ऐसा वाला इनकॉन्टिनेंस पैड जिसको अगर ऐसे उठाओगे तो उसमें से इवन ब्लड नीचे लीक कर रहा होगा। इनकॉन्टिनेंस पैड में कितना ml ब्लड लॉस हुआ है, 250 ml। ठीक है, ये सब वर्ड्स भी याद रख लेना, मीनिंग मैंने साथ साथ बता दी है, जो कि इजी रहेगा। अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये भी लिखा हुआ आएगा कि इनकॉन्टिनेंस पैड है, सैचुरेटेड पैड है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है पीपीएच। पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। मैं पोस्टपार्टम हेमरेज ऑप्स के हिसाब से बता रही हूँ। नॉर्मली अगर ट्रॉमा का पेशेंट है तो उस केस में भी ब्लड लॉस हुआ तो उसमें भी आप रिलेट कर सकते हो। अगर पीपीएच है, पीपीएच ऑन बेड ओनली, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, उसमें अगर सिर्फ बेड तक ही ब्लड पूरा का पूरा फिल्ड है तो 1000 ml ब्लड लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पूरा बेडशीट वगैरह भर चुका है तो कितना है, 1000 ml ब्लड लॉस है। ट्रॉमा में भी अगर पेशेंट आया है और पूरा का पूरा ब्लड उसका पूरा बेडशीट पे फैल गया है पूरा, ठीक है, तो 1000 ml ब्लड लॉस हम उसको मार्क करेंगे। लेकिन वहीं अगर पीपीएच स्पिलिंग ऑन फ्लोर, यानी कि पूरा बेडशीट तो भर ही गया है लेकिन नीचे भी जा रहा है, ठीक है, फ्लोर पे भी इतना ब्लड लॉस है कि फ्लोर पे भी ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें हम 2000 ml ब्लड लॉस को मेजर करते हैं, मतलब एस्टिमेट करते हैं। मेजर नहीं है, एस्टिमेट करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ट्रॉमा के केस में भी पेशेंट्स आते हैं तो उनका भी ब्लड लॉस हो रहा होता है। इफ़ इट इज़ स्पिलिंग ऑन फ्लोर, फ्लोर पे भी गिरा हुआ है तो 2000 ml मार्क करोगे। अगर सिर्फ बेड तक है तो 1000 ml मार्क करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू डायमीटर। कई बार क्या होता है कि नीचे जैसे ब्लड गिर गया है, ठीक है, फ्लोर पे, तो आप कैसे मेजर करोगे, ये तो ना पैड में काउंट होएगा, ना आपका इनकॉन्टिनेंस पैड में काउंट हो रहा है, ना आपका पीपीएच में काउंट हो रहा है। फ्लोर पे नॉर्मली गिरा हुआ ब्लड, तो उसको कैसे ब्लड लॉस को मेजर करोगे। तो अगर 50 सेंटीमीटर डायमीटर है
फ्लोर पे गिरे हुए ब्लड का, तो 500 ml ब्लड लॉस होएगा। 75 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 1000 ml ब्लड लॉस होएगा। 100 सेंटीमीटर डायमीटर है ब्लड लॉस का तो कितना होएगा, 1500 ml ब्लड लॉस हम एस्टिमेट करेंगे। तो दिस वाज अबाउट द एस्टिमेशन, विजुअल एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।